यहाँ से बुक हाँ और पुरानी बुक को दे देती हैं। हाँ। और क्या होता है विद्यालय में, कैसे करते हैं इसको? ऐसे मतलब कि जैसे जितनी हमारी बुक है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, तो फिर उसका वो जब काम नहीं आता तो स्कूल में दे देते हैं, फिर जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसकी क्लास की बुक ले लेते हैं। अच्छा, ले लेते हैं। और ये आपको कौन बोलता है ऐसा करने को? मेरे पापा मम्मी लोग। पापा मम्मी, पेरेंट्स बोलते हैं। हाँ अच्छा। क्या स्कूल में भी कोई किसी ने कहा ऐसा? हाँ, कौन कहता है? हमारे सर लोग। सर मैम। चश्मा वाले पीछे चले जाओ तुम्हारा। यह कार्य किया जा रहा है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह ये काम आप पूर्ण करती हैं? सर, हमको ये जो लोग जो है रद्दी के भाव जो पुस्तकों को बेचते थे, अच्छी कंडीशन में भी रहती थी तब भी बेच देते थे, वो सोचते थे हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाए। वो एक बार हमने देखा, बहुत अधिक संख्या में पुस्तकें और कॉपियाँ बेची जा रही थी किसी के घर से, और कॉपियों में भी बहुत सारे पेजेस थे। तो वो देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो उनको लगा कि जितना भी ये पाए होंगे, 150, 200, 200 जितना भी पाए होंगे, मेरा मन हो रहा था कि मैं जा कर के उनसे उनको वो उतना पैसा दे करके उनसे सारी किताबें मैं ले लूं और ये ज़रूरतमंद व्यक्ति को, बच्चों को दे दूं मैं। क्योंकि कॉपी के पेजेस भी मैं लिखे वाले को फाड़ करके फिर बच्चों को प्रोवाइड कर देती हूँ कि उसमें वो रफ के लिए यूज़ कर सकें। अभी तक कितने बच्चों को आप पुस्तकें दे चुके हैं? प्रति वर्ष जो है कम से कम 150, 200, अभी हमारा जो है 200 के नज़दीक पहुँच गया इस सत्र में। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? ये 2020 से कोरोना काल से हमने शुरू किया था। लगातार? जी। बुक रिटर्न करके बच्चों को दिए जा रहे हैं, इसको किस तरह आप संदेश के रूप में आम तक पहुंचाना चाहते हैं, आम जन तक? इसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदय रथ सर को, साथ में इस पूरे योजना का क्रियान्वयन करने वाले हमारी मातुल्य साधना मैम को, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन किया। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। आप सबको जैसा विदित होगा कि आप आज क्लास 1 की भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक लेने जाएं तो उसका खर्च तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये आता है, 5, 7, 8 हज़ार। तो इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाने के लिए एक शुरुआत की थी शुरू में साधना मैम ने, लेकिन बाद में इसका बहुत अच्छे परिणाम, फीडबैक जब पेरेंट्स से सामने आने लगे तो इसको बड़ी विधिवत तरीके से हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय रथ सर ने इसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए साधना मैम को कमरे की व्यवस्था करवाई, बाकायदे सूचना तंत्र मजबूत किया, जिसके कारण ये आज ऐसी स्थिति है कि हमारे स्कूल के तकरीबन 1000 बच्चों में से शायद 600 से 700 बच्चे किसी बुक स्टोर में नहीं जाते। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि साधना मैम को निजी पब्लिकेशन वालों का बुक स्टोर से फ़ोन भी आते हैं कि मैम क्या इस बार भी बुक एक्सचेंज, हाँ तो वो करती हैं। और अतिरिक्त जो खर्च आता है 5 से 6 हज़ार का बुक खरीदने में, इससे बचाती हैं। और एक और नई मुहिम भी शायद साधना मैम शुरू करने वाली हैं कि जो बच्चों के पिछले वर्ष की कॉपियाँ जो बच जाते हैं पन्ने, उसको शायद कुछ क्रिएटिविटी के तहत उन बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है कि उनसे आप नई कॉपी बनाइए, जो पन्ने बच गए हैं उसको फेंकिए मत, उनसे नई कॉपी बनाइए और उसका उपयोग दोबारा कीजिएगा। मैं आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने रामकृष्ण विवेकानंद विद्यालय के द्वारा चलाई गई इस मुहिम को अपने मीडिया के द्वारा सामने रखने का प्रयास किया। मैं तो दूसरे विद्यालयों से, उनके प्रबंधकों से और शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इस मुहिम को दूसरे स्कूलों में भी धरातल स्तर पर उतारा जाए, ताकि अभिभावक, स्पेशली जो मध्यम वर्गीय और गरीब तबके का अभिभावक है, उसको अतिरिक्त खर्च से बचाया जा सके।